हेलो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और हम लोग साथ साथ इसको करते रहेंगे। तो हम लोगों को गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017, कैपिटल, वेजेस, रिटर्न इनवर्ड। तो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों को एडजस्टमेंट गिवन है, जैसे मैंने बताया था आपको। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, अ सम ऑफ ₹80 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स, allow 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 200 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो ये 5 एडजस्टमेंट है जिसको हम लोगों को अकाउंट करना है और अपने बाकी चीजों को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। जब भी हमारा जो भी अकाउंट जिसमें एडजस्टमेंट आना है वो हमारा इनर कॉलम में चले जाएगा, वो या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद हमारा सबसे पहला आइटम जो है वो है कैपिटल। तो हम लोगों को उसको पोस्ट करना है। तो कैपिटल एज वी ऑल नो कि हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है। कैपिटल है हमारी 20,000 की, तो हम लोगों ने इनर कॉलम में लिखा 20,000। उसके बाद है वेजेस। वेजेस तो हम लोगों को पता है कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली वेजेस को लिख दिया। वेजेस अमाउंटेड टू 10,000। अब इसको मैं इतनी जल्दी जल्दी आउटर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ जिनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है उस पर हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है और उसको इनर कॉलम में लिखना है। अदरवाइज आप लोग बड़ा सिंपल से इसको करते रहिए। रिटर्न इनवर्ड को हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न, तो मैं यहां पर को लिख लूंगा बाय सेल्स। जो भी अमाउंट होगा माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हम लोगों को गिवन है 600। जो भी हमारी नेट सेल्स होगी वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, फ्यूल एंड पावर एज वी ऑल नो, अगेन अ डायरेक्ट एक्सपेंस टू फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर अमाउंटेड टू 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स 2400। तो कैपिटल में हम लोगों के एडजस्टमेंट आते ही हमको पता है, तो यहां पर तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं creditors amounted to 2,400. next is bank and asset। तो हमारा एसेट आ गया इधर बैंक, और बैंक में अमाउंट है हमारा 2,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा बैंक के बाद है कैरेजेस इनवर्ड्स। इनवर्ड्स भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज नोन एज 300 अमाउंटेड टू कैरेजेस इनवर्ड्स। ठीक है, आफ्टर कैरेजेस इनवर्ड्स देयर इज रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब परचेज रिटर्न, जो हम लोगों ने परचेज किया था उसको हम लोग माइनस करें। तो यहां पर को लिख लेते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह बना लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं 2 परचेजेस और माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न्स को। 21,000 परचेजेस है जिसमें से हम लोगों ने परचेज रिटर्न माइनस किया, तो हमारी नेट परचेजेस आ गई 20,000 की। ठीक है, परचेज रिटर्न के बाद रिपेयर्स है, रिपेयर्स अमाउंटेड टू 100 रुपीज। ठीक, रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस में 100 है और इसके रिगार्डिंग है कि सम ड्यू ऑफ ₹80 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक ये अमाउंट पे नहीं किया है, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स ₹80। तो टोटल अमाउंट पेबल रिगार्डिंग रिपेयर्स इज 180, और जिसमें से केवल हम लोगों ने 80 रुपए नहीं पे किए, मतलब 100 रुपए पे किए। अभी 80 रुपए जो नहीं पे किए हैं क्या है, हमारी लायबिलिटी है, तो हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, दैट इज अमाउंटेड टू ₹80। ठीक है, एडजस्टमेंट हमारी 2 जगह रिकॉर्ड होगी। आफ्टर रिपेयर्स सेल्स आर गिवन 32,800, 32,800। तो हमारी नेट सेल्स हो गई 32,200। ठीक है, 32,200। आफ्टर सेल्स स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 गिवन 4,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक गिवन है अमाउंटेड टू 4,000। ठीक है, बिल्स पेबल अमाउंटेड टू 1,000। बिल्स पेबल, पेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अमाउंटेड टू 1,000। आफ्टर दैट रेंट गिवन 800, और रेंट के रिगार्डिंग तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे टू रेंट। रेंट है हमारा 800 रुपीज का, यस 800 रुपीज का है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, एंड वी हैव टू डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। ओके, प्लांट एंड मशीनरी है हमारी 8,000 की, तो हम लोग यहां पर को लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 8,000, इनर कॉलम में ही आएगा, और माइनस लिखेंगे डेप, और 10% लगेगा तो 800 रुपए। इट मीन्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर द ईयर इज 7,200। ठीक है,
ये तो हम लोगों ने कर लिया। अभी डेप्रिसिएशन तो हमारा नुकसान है, इसमें लॉस, तो ये हम लोग अकाउंट तब नहीं कर पाए थे क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अकाउंट करेंगे और फिर परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इट मींस हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लिया है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 800 रुपीज। ठीक है, एडजस्टमेंट हर बार दो जगह ही रिकॉर्ड होगा। आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपको। ठीक है, नाउ मैन्युफैक्चरिंग जैसे हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि ये ट्रेडिंग का हिस्सा है क्योंकि मैन्युफैक्चर किया है हम लोगों ने कुछ, तो डायरेक्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1600 हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट सन्ड्री डेटर्स ऑफ रुपीज 4800, और सन्ड्री डेटर्स के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स का 4800 sundry debtors 4800. After sundry debtors there are trade expenses amounted to 1400. Now trade expenses ट्रेडिंग में लग रहा होगा आपको जाने वाला, लेकिन वो ऑफिस एक्सपेंस होता है तो वो उसमें नहीं जाएगा, तो इधर जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंस। और ट्रेड एक्सपेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीज बताई थी, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक करिए जब मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ P&L अकाउंट बताया था। नेक्स्ट गिवन है हम लोगों को ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारी है 2000 की। नाउ कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, लेकिन ड्राइंग्स को माइनस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों का तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है 200 जिसमें हम लोगों को देना है। तो इसके करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली 2000 को माइनस करें फिर 200 को माइनस करें, या फिर इसको ऐसे लिख लें कि हमारी ड्राइंग्स है 2000 की जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट भी पेबल करना था 200 रुपीज का। तो एक्चुअल आपका 2200 रुपए ड्राइंग्स, मतलब ये हमारी माइनस होनी चाहिए, और इस सीरीज में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों का लास्ट अमाउंट गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ये नॉन बैड डेट्स हैं, एडजस्टमेंट में नहीं गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टू बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400। बस हम लोगों के सारे ट्रायल बैलेंस के एलिमेंट खत्म हो गए। डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, सम ड्यू रिपेयर हो गया, एक इंटरेस्ट हम लोगों को अलाउ करना है, और क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 2000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमारी दो जगह जाती है, अमाउंटेड टू 2000। ठीक है, चलिए अब इसमें से सबसे पहले अगर मैं इसको माइनस करना शुरू करूं तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आएगा अमाउंट, जिसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 5% इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को देना है। तो अब देखिए पहली चीज, इंटरेस्ट जो हमारा चार्जेबल था, मैं आपको बताया था अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 200 रुपीज का। ठीक है, और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हमारी कैपिटल है 20,000 की, और 20,000 का 5% आएगा आपका 1000 रुपया। ठीक है, 20,000 का 10% 2000, उसका 1000 रुपये हो गया। तो 1000 हम लोगों को अपनी कैपिटल में इंटरेस्ट देना है, मतलब एज एन ओनर तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये हमारा नुकसान है। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा टू IOC एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो 5% ऑफ 20,000 इज ₹1000। तो ये तो मेरा एज एन एक्सपेंस काउंट हो गया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसकी कैपिटल इंक्रीज होने वाली है, तो ऑब्वियस है कि मैं इसमें IOC को इंक्रीज करने वाला हूं। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब 20,000 वी हैव स्टार्टेड विद कैपिटल, जिसमें से ड्राइंग्स 2000 की हम लोगों ने माइनस करी, उस पे हम लोगों ने 200 रुपए और माइनस की, तो टोटल अमाउंट डिडक्टेड इज 2200। जैसे ही हम लोगों ने माइनस किया तो 17,800 की कैपिटल बची, जिसपे हम लोगों को बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था और 5% था, तो 20,000 के 5% हम लोगों ने 1000 रुपीज ऐड कर दिए। नाउ वी आर करेंटली एट 18,800। ठीक है, अब हम लोग जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे उसमें प्लस माइनस करके हम लोग अपनी कैपिटल बैलेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर को लिख देंगे। नाउ वन थिंग मोर कि हम लोगों ने जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने कैपिटल से डिक्रीज किया। इट मींस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी कैपिटल पे नुकसान है, क्योंकि उस पे ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लग रहा है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हुई, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बिजनेस की इनकम बनी। तो हम लोग इसको यहां पर को लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 200। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफिक इसीलिए इसको चुना है कि तो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक बार इनकम इंक्रीज होती है ओनर की और एक बार डिक्रीज होती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बार इनकम कंसिडर होगी और एक बार खर्चा होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर?
आई थिंक हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों को सिंपल पहले ट्रेडिंग को क्लोज करना है, फिर P&L को क्लोज करना है, फिर कैपिटल निकाल के अपनी बैलेंस शीट को टैली करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने सारे आइटम्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। 4000, 20,000, 10,000, 200, 1600, वेरी गुड। ये हमारा आ गया 2200, 32, ठीक हो गया। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 36,100 और जो है हमारा डेबिट तरफ का, तो इट मीन्स हमारा डेबिट आइटम ज़्यादा आ रहा है, वी आर गेटिंग लॉस। तो यह तो हमारा ग्रॉस लॉस की कंडीशन आ गई। ठीक है, दैट इज अमाउंटेड टू 36,100, 36,100, 36,100। ठीक है, और ये 34,200 है, तो हमारा 1,900 का लॉस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, या फिर आप ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन भी लिख सकते हैं, सिंपल से वैसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब ये ग्रॉस, हाँ, तो ये हम लोग इस तरफ लिखेंगे क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के कंसिडर से टू ग्रॉस लॉस, और इसको लिखेंगे ब्रॉड डाउन, वी हैव बोरोड दिस पर्टिकुलर लॉस 1900। जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है, 6, 3, 4, 5, 6, 6,480 रुपया, 6,480 रुपया ये हमारा बैलेंस आ रहा है। और इस तरफ तो केवल 200 ही रुपया है, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत बड़ा नेट लॉस आने वाला है। और देखते हैं कितना आ गया, 400 में से 200 चला गया, तो हमारे पास 6,280 रुपये का बाई नेट लॉस जो हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर। ठीक है, 6,480 रुपया हमारा डेबिट तरफ का आ रहा था, और इस तरफ हमारी इनकम केवल 200 रुपए की थी, जिसमें हमारा नेट लॉस आ गया 6280 का। हम लोग लिखेंगे माइनस नेट लॉस अमाउंटेड टू 6280। ठीक है, और ये हमारा कैपिटल बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, दैट इज ₹20521। ठीक है, 12252। चलिए, अब सिंपल हम लोगों को बैलेंस शीट को टैली करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 12,000, 13,000, 14,000, 14,600, ये तो आ गया हमारा 16,000 एग्जैक्ट आ रहा है, 16,000 अमाउंट, 16,000। क्या इस तरफ भी 16,000 आएगा या नहीं आएगा, ये हम लोगों को चेक करना है। तो ठीक है, चेक, तो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल मैं यहाँ पर को कर देता हूँ, क्योंकि नीचे हो सकता है कि आप लोगों को थोड़े से देखने में दिक्कत हो जाए। तो इस तरफ भी 16 है हमारा, और इस तरफ भी 16,000 हमारा बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो 8 + 2 becomes 1,000, और 8,000, और इधर देखेंगे तो पूरा 8,000 आ रहा है। तो 16,000 पे हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स की हमारी चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने देखा। तो पहली एडजस्टमेंट हमारा, अगर मैं इधर देखूं तो एक तो ये हो गया, एक एडजस्टमेंट रिगार्डिंग ये था, एक रिपेयर्स के रिगार्डिंग हमारा एडजस्टमेंट था, और क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा एडजस्टमेंट होता ही है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स, और बाद में जब हमारे एडजस्टमेंट की सीरीज ये कंटिन्यू होगी तो उसमें मैं आपको कुछ टफ वाले और इंप्लाइड एडजस्टमेंट की अलग से ट्रीटमेंट की वीडियो बनाऊंगा। सो अंटिल देन, स्टडीज।